चलते हैं हम लोग पीडीएफ की तरफ। उम्मीद है ये पीडीएफ आप सभी दोस्तों को पहुँच गया होगा और जिन तक पीडीएफ अगर यदि नहीं पहुँच पाया है, तो अपने अपलाइन से संपर्क करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वो भी लंबी है, तो मैं सोचता हूँ कहीं आज की प्रेजेंटेशन बोरिंग ना हो जाए, बट चीज़ें इंटरेस्टिंग है तो कोशिश करेंगे उसे इंटरेस्टिंग तरीके से ही रखा जाए, ठीक है? तो सबसे पहले एआई पावर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज की बात हो रही है। एक्सचेंज ऑन के हवाले से एक अपडेट थोड़ी देर पहले शेयर किया गया है कि बीटीसी और यूएसडीटी की पेयरिंग का ट्रेडिंग आपके एक्सचेंज ऑन पे वेरी सून, कोई डेट नहीं दिया गया है लेकिन वो स्टार्ट होगा। वो डेट इंटरनली एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है, एज़ ए एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है? और वो 14 फरवरी का शुभ दिन माना गया है और उससे पहले अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो चलते हैं आगे। एक्सचेंज धीरे-धीरे अपने एक्सचेंज के फॉर्मेट की ओर जा रहा है। जो हमारी कोर टीम है, इसके बारे में आप लोग पहले भी कई मीटिंग में देख चुके हैं। सारे जो ग्रेट आपके साइंटिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, उन सब का नाम आप लोगों को पता है, ठीक है? कि अच्छा, मैं एक और तरीके से कोशिश करता हूँ इसे शेयर करने की। महेश भाई किनका माइक अनम्यूट है? शिवम का ही लग रहा है। नहीं मेरा नहीं है। एक मिनट, पता नहीं किसी एक यूजर कर का हो जाता था। ठीक है। हुँ, ओके। चलें, थोड़े तेज़ी से आज निकलना पड़ेगा। अच्छा, फ्लैगशिप सॉल्यूशन का कुछ पेज दिया गया है, इसके बारे में आप लोग देख लें तो स्पॉट मार्केट प्लेस है, आर्बिट्रेज यानी बोटेक्स का मामला है, एआई असिस्टेंट परपेचुअल फीचर्स है, पी2पी जैसे फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है? पी2पी विथ फ्रॉड प्रोटेक्शन, इस तरह की चीज़ें इनेबल होने जा रही हैं, तो आपका एक्सचेंज एक प्रॉपर एक्सचेंज होने जा रहा है। ओके, स्पॉट मार्केट क्या होता है? मुझे नहीं लगता क्रिप्टो के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्पॉट मार्केट और आर्बिट्रेज में भी आप लोगों ने काफ़ी समय से काम कर लिया है, वो भी आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग पावर्ड बाय वोटेक्स, ठीक है। वोटेक्स को भी आप लोग जान रहे हैं और क्या कहते हैं, इन सब सारी चीज़ों को आप लोग इत्मीनान से बैठ के स्टडी करें, रीड करें। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पूरा पीडीएफ मुझे लैपटॉप पे प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, समझ आएगा। ऐसे तो इतना छोटा मुझे दिख ही नहीं रहा। चलें थोड़ा-सा डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल मेथड्स में क्या है उसको हम लोग कोशिश करें, वो जाने देते हैं हमें। ओके, रेगुलर ऑडिट और स्क्रीनिंग अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, ठीक है? तो वो भी हो रहा है भाई, डेली हो रहा है, मंथली है, क्वार्टरली है। अच्छा, आप जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने कई लिस्टिंग को भी सर्च किया है, जैसे बारह वगैरह का लाइसेंसिंग में जो कंपनी ने बड़े-बड़े खर्च किए हैं, बारह है, वीएसपी है, ठीक है, यूएसए का भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट लिंक दिए हुए हैं। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो सारा चीज़ लिखा गया है आपको कि यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है? तो ये सारे जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है, वहाँ वहाँ पे आपका यहाँ जहाँ इनिशियल अप्रूवल मिला है, वहाँ इनिशियल अप्रूवल है और जहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ रजिस्टर्ड भी लिख दिया गया है। चलिए, आप सभी दोस्तों को पता है कि स्मार्टफ़ोन भी आने वाला है, वो भी कमिंग सून पे है, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कमिंग सून पे है, ठीक है? जल्दी वो भी डेट आ जाएगा कि मोबाइल कब से मिलने लग जाएगा लोगों को। कल भी एक मोबाइल का एक सैंपल हम लोगों को उमर सर ने शेयर किया, काफ़ी अच्छा था, बैक साइड पे भी स्क्रीन थी छोटी-सी और वो भी टच स्क्रीन के साथ काम कर रही थी, काफ़ी अच्छा था वो। चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, बोटेक्स और इसके सिग्नल को भी आप लोग टेस्ट कर चुके हैं। नई न्यूज़ ये है कि यदि अब आपको 3 डेज़ का ट्रायल भी चाहिए तो आपको $10 का कम से कम ये लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 3 दिन का ट्रायल मिलेगा और फिर आप $100 के साथ, ठीक है, उस पैकेज को बाय करके आप 1 महीने के लिए कर सकते हैं और उसका जो डिटेल्स है ये यहाँ पे है ना? पैकेज 1 $100 का है, उसमें 5 टोकन के सिग्नल मिलेंगे। पैकेज 2 जो है $200 का है, इसमें 20 टोकन के पैकेज मिलेंगे और यदि आप 200 लगाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है 250 लगाएँ, जिससे कि आपको 50 टोकन के आपको सिग्नल्स मिलेंगे। और यदि $500 का आपका पैकेज एक्टिव होता है इसके साथ, तो ऑलमोस्ट जितने टोकन्स मार्केट में हैं, उन सारे टोकन्स के सिग्नल आपको मिलने लग जाएँगे। तो अपनी सुविधानुसार यदि आप बोटेक्स के सिग्नल के साथ ट्रेडिंग करना चाहें, तो इस प्लान को भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। और इस प्लान के साथ कुछ लेवल इनकम भी दर्शाया गया है। जैसे लेवल 1 से 10% है, लेवल 2 से 4% है। मतलब वो जो आप $100 दे रहे हैं ना कंपनी को, ठीक है? उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि $100 के साथ बोटेक्स में इस तरह की परसेंटेज 10 लेवल की इनकम जो ऑलरेडी आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्ट्रक्चर में कोई भाई, कोई दोस्त आपके अगर ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो $100 का पैकेज लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। यदि किसी ने $500 किया तो भी परसेंटेज लेवल यही होगा, तो परसेंटेज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके 10 लेवल में। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। फ्रीडम पैकेज। फ्रीडम पैकेज को थोड़ा-सा क्लियर किया गया है, ठीक है? इसमें कुछ लोगों के छोटे-मोटे सवाल आए हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रीडम पैकेज आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि $105 का है, तो उसमें आपका $100 सब्सक्रिप्शन फीस है और प्लस $5 बोट एक्टिवेशन फीस है, ठीक है? और नॉर्मली कंपनी के ट्रेडिंग में आपका $100 ही जाता है, इसलिए जो आपका एक्सपायरेशन में दिखाया गया है, वो $100 का 2x करके $200 दिखाया गया है। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमने 105 दिया था, तो हमारा 210 होना चाहिए था, बट आप समझ लें कि ये पहले आप लोगों को पता होगा ये रखा गया था कि जो आपका डायरेक्ट वाला इनकम है, वो लास्ट में दिया जाएगा फ्लश आउट के समय। बट अभी उसको क्या किया गया है कि वो इंस्टेंट कर दिया गया है, तो उसको भी समझना है कि ये जो आपको बोट एक्टिवेशन फीस बोल के लिया जा रहा है, वो भी लगभग आपके समझ लें कि डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको दे दिया जा रहा है। तो ट्रेडिंग में आपका $100 जाता है, ठीक है? चलते हैं आगे। इसके अलावे जिन लोगों ने आईडी लगाई है या जो लोग लॉगिन करके अपनी आईडी को चेक कर रहे होंगे, तो वहाँ दिख रहा होगा कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, कितने फंड आए हैं, किस-किस क्षेत्र में बोट ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना फंड लगा हुआ है, उसके क्या इनकम जनरेट हो रहे हैं, वो सब कुछ भी दिख रहा है। और जल्द ही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो जो डेली इनकम जनरेट हो रहा है, वो भी डेफिनिटली बढ़ जाएगा। ओके, और ये जो आपका ऑनलाइन एक्सेस है, इसमें इंस्टेंट विथड्रॉल है आपका। मिनिमम विथड्रॉल की लिमिट $5 की है। पर ट्रांज़ैक्शन आपका विथड्रॉल फीस लगना है $1 का और मैक्सिमम विथड्रॉल की जो पहले कुछ लिमिट थी $5000 की, वो भी लिमिट खत्म है, मैक्सिमम विथड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। ओके, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अ, फ्रीडम में किस तरह से इनकम जनरेट होता है, तो एआई बोट के थ्रू अर्निंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू। एआई बोट के थ्रू अर्निंग होती है आपकी फ्यूचर से और एआई बोट के थ्रू आपकी अर्निंग जो हो रही है वाया आर्बिट्रेज, जो कि कमिंग सून पे है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जिन दोस्तों ने भी आईडी लगाई है, वो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू हो रही है। ठीक है? ओके, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार आप समझ लें दोस्तों कि कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई हम कंपनी को नहीं जानते, हम लीडर को जानते हैं। बट एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है नहीं, ठीक है? क्योंकि फंड सारा आपका जो होता है वो कंपनी के पास होता है। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से, ठीक है? हमारे एक मित्र कहते हैं कि जो हमारे हाथ में है वही अपना है, बाकी सब सपना है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके जितने भी आप समझ लें इन्वेस्टमेंट जो भी सेक्टर है, वहाँ हमेशा बताया जाता है कि उसके टर्म एंड कंडीशन अच्छे तरह से समझ लें, ठीक है? नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से सुन समझ लें, ठीक है? वो थ्री इडियट वाली फ़िल्म थी ना? कि भाई रणछोड़ दास का घर कहाँ है? तो मैं पढ़ा लिखा होता तो चने बेच रहा होता। भाई पढ़ा लिखा नहीं तो सुन तो सकता है, कम से कम सुन के समझ ले भाई, ठीक है? तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, वो भी इन्वेस्टमेंट से पहले। इन्वेस्टमेंट के बाद समझने की कोई बात नहीं है। तो क्या-क्या नया कंडीशन है इसको देख लें आप लोग, कि आप जो फंड लगाएँगे, ठीक है? वो लॉक्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आपका फंड वो लॉक हो जाएगा। आप कम से कम 3 महीने के बाद ही उसको उसे किसी भी हाल में अनलॉक कर पाएँगे, ठीक है? तो जो अनलॉकिंग के लिए मिनिमम पीरियड रखा गया वो हो गया 3 मंथ। ठीक है? तो 3 महीने से पहले आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और 3 महीने से पहले यदि आप ब्रेक करते हैं तो क्या कंडीशन जनरेट होगा, वो भी आपको बताया जा रहा है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ दर्शाया गया है कि यदि आपने जो पैकेज लगाया है, उसपे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम यदि 0.7% या उससे कम है, तो आप इन्वेस्टर को वोट इनकम जाएगा, ठीक है? और 20% जो है वो इनकम वो स्प्रेड इनकम में चला जाएगा, ठीक है? और अगर 0.7% और या उससे एबव है, तो 20% मैनेजमेंट में जाएगा और 20% स्प्रेड में जाएगा। और जैसे जो 7 से नीचे वाला है या 7 तक वाला है, तो ऊपर वाली जो कंडीशन है, वो एज़ इट इज़ फॉलो होती रहेगी, ठीक है? 5% जो है आपका रेफरल इनकम जाता है, वो भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है।
कंपनी विल नॉट टेक परसेंटेज फॉर इनकम बिलो 0.7%। यदि आपकी इनकम 0.7% से कम है तो कंपनी उसमें से कोई परसेंटेज नहीं ले रही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिखाए गए यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की स्थिति में क्या होता है। सिनेरियो 1, पहला कंडीशन क्या है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो वो है आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, एग्जांपल कि आपने $1000 अर्न किया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो 50% ऑफ अर्न अमाउंट, तो कितना हो गया 1000 का, वो हो गया 500। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग अर्न इनकम प्लस इन्वेस्टेड कैपिटल, है ना, दोनों को जोड़ दिया गया आपका। ठीक है, कि जो आपका, जो भी आप अर्न किए हैं उसका 50% निकाल दिया जाएगा, और जो आपका, किधर गया, हाँ, प्लस जो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ भी है, यदि आपने उसमें $500 $1000 अर्न किया और 3 महीने के बाद यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें 50% आपका कट जाता है अर्निंग का। ठीक है, मूलधन आपका एज इट इज है। सिनेरियो बी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बट 2x नॉट अचीव्ड। ठीक है, कि अगर आपने फंड लगाया, यहाँ फ्रीडम है, कोई गारंटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कितना आएगा, हो सकता है 1 साल में भी आपका फंड 2x नहीं हुआ। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल बात है कि अगर किसी के साथ नहीं हुआ, 99.99% उम्मीद है कि आराम से हो जाएगा, बट अगर एक्सीडेंटली किसी कारणवश एक्स वाई जेड रीजन में अगर नहीं हो पाया, तो उसका एग्जांपल आपके सामने दिया गया है कि यदि आपने अर्न किया, मान लेते हैं 2x नहीं हुआ, 1.2x ही हुआ, आपने $1000 लगाया था, $1200 ही आप अर्न कर पाए। ठीक है, तो होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक फीस लगेगी आपको 25%, क्योंकि खत्म तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल हो गया है, अब आपका 2x तो हुआ नहीं, लेकिन 25% वहां पे आपको लगेगा। तो अर्न इनकम आपका 1200 है, 25% हुआ तो माइनस हो जाएगा उसमें 300। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रिमेनिंग कैपिटल हो गया आपका 900 प्लस 1000 आपका कैपिटल है, तो $1900 आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के कंडीशंस डिटेल्स में दिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, फ्रीडम मॉडल एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। $100 का, $1000 का इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है, ओवर 1 ईयर यूजर में रिसीव्ड अप टू 2x, यानी $2000 वो रिसीव करेंगे अगर 2x होता है तो। ठीक है, 2x से पहले जो दो कंडीशन थे ब्रेक करने के वो बता दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि आपका 2x हो गया, साल पूरा हो गया, या हो सकता है साल से पहले आपका 2x हो गया, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा। आफ्टर 1 ईयर इनिशियल कैपिटल आपका 1000 है। ठीक है, ये भी आपका अनलॉक्ड हो जाएगा, और 25% ऑफ अर्न इनकम, तो अर्न इनकम कितना है आपका 2000। ठीक है, उसका 25% कितना हो गया 500, तो उसको आपको माइनस हो जाएगा, तो ये 1500 ये बनता है, प्लस आपका आफ्टर 1 ईयर ये मिल जाएगा। ठीक है, 1500 हो गया आपका ये, और प्लस 1000 आपका प्रिंसिपल, $2500 आपका आपको अचीव हो जाएगा। जो कि नॉर्मली अभी से पहले क्या था कि 1.8x था, उसको बढ़ा के 2x किया गया, और उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके इसको लगभग आप 2.5 गुना मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ ऑफर भी है, नया साल आ गया, कुछ ऑफर नहीं मिला, तो ऑफर कुछ है कि बाय 1 फ्रीडम सब्सक्रिप्शन, अगर आप एक फ्रीडम सब्सक्रिप्शन लेते हैं $105 का, तो गेट 1 फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ फुल ऑन। ठीक है, ये लिमिटेड पीरियड है, और ये कितने दिनों के लिए फुल ऑन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एज पर माई नॉलेज, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन 1 महीने का मिलेगा, ऐसा ही मैं भाई। जी जी बिल्कुल 1 महीने का है। चलें ठीक है, ओके। हम्म, एक्स ऑन जो टोकन है उसके अपडेट के बारे में कुछ बताया गया है। एक्स एक्स ऑन टोकन लॉन्च प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल विथ, ओके, चलें ठीक है, ये इसका डेट आपको दर्शाया गया है यहाँ पे, है ना। लॉन्चिंग जो है वो 14 फरवरी है 2026। चलें ठीक है, इस टोकन को पाने के लिए जो उमर सर ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि जो आपका प्राइमरी आपको मिल रहा है, प्रॉफिट तो आप डेली बेसिस पे निकाल ही रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट में बच जाता है आपका प्राइमरी वहां पे, तो उस प्राइमरी वाला जो फंड आपका बचता है उसको आपको विड्रॉ लेना यूएसडीटी में या टोकन में, बस यही एक ऑप्शन है आपके पास टोकन अचीव करने के लिए, टोकन पाने के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है। और ये टोकन सेलेबल भी नहीं है कि कोई ये कहेगा कि हमने इस टोकन को बाय किया है। आप बाय करते हैं पैकेज, कंपनी आपको एक एडिशनल टोकन अर्निंग की एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ठीक है ये टोकन है, इसमें कुछ फंड जाएगा, और उस फंड से जो इसका प्राइस अप्रिशिएशन होगा उसका मजा भी कम्युनिटी लेगी। लेकिन इस टोकन को लेना ही एक चैलेंज है, और इसके लिए जो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है कि आपका पैकेज कितना जल्दी फ्लश आउट होता है। तो जब फ्लश आउट होगा तभी आपका जो मूलधन है प्राइमरी फंड उसमें से कट के मिलना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पैकेज कितना जल्दी फ्लश आउट होता है। ओके, साथ में आप जान रहे हैं कि उसमें बर्निंग मैकेनिज्म भी है, कि जब भी उस टोकन को हम लोग कहीं भी यूज करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा साथ साथ, यूटिलिटी एंड बर्न साथ साथ। ठीक है, और क्या रेफरल बोनस, चलिए,
ये क्या शिवम? स्पोर्ट रिवार्ड और फ्यूचर रिवार्ड? ये स्पोर्ट रिवार्ड वो वाला सर है, जैसे कि अगर अगर मैं आपके डाउन में हूं और मैं $1000 स्पोर्ट ट्रेडिंग में यूज करता हूं, सपोज करो मैंने $1000 का बिटकॉइन बाय किया और सेल कर दिया, तो मैंने यूज कर लिया, तो मेरे $1000 का 1% आपको आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग में जाएगा, एज अ स्पोर्ट ओके, ट्रेडिंग रेफरल इनकम है। ठीक है। और फ्यूचर वाला भी ये वाला है ना, यदि फ्यूचर में कोई काम करता है तो वहां से 0.5% है, ठीक है। यस चलो यस यस। ठीक, ओके। और ये रिवार्ड जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया है उससे 30 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो 30 दिन के बाद वो आपको मिलता है, ठीक है। चले ठीक है, वेरी गुड। विड्रॉल अपडेट्स। विड्रॉल को लेकर के बहुत से क्वेश्चन है लोगों के मन में, ठीक है। तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है? द कंपनी एम्स टू क्लियर विड्रॉल अप टू 14 फरवरी 26। तो विड्रॉल संबंधित जितने इशू हैं कंपनी चाह रही है कि 14 फरवरी से पहले पहले इसे बिल्कुल अप टू डेट कर दिया जाए। जो फंड बचा हुआ वो तो विड्रॉल लगेगा जब इनकम जनरेट होगी, बट जो विड्रॉल्स लगे हुए हैं वो क्लियर हो जाए 14 फरवरी तक, ये कंपनी की तरफ से अपडेट है। और विड्रॉल्स रेजिंग फ्रॉम $1 to $1000 आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस्ड। ओके, अच्छा ठीक है। तो $1 से लेकर के $1000 तक के बारे में बताया गया है, और साथ में कहा गया कि जो $100 मिनिमम विड्रॉल की जो लिमिट है वो भी जल्द हटने वाली है, ठीक है। द चेंज विल हेल्प क्लियर 60 to 70% ऑफ कम्युनिटी विड्रॉल्स। हाँ, ये जो चेंज हो रहा है ये 60 to 70% जो पेंडिंग विड्रॉल है उसको समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए, जो जर्नी और प्लानिंग है इसको आप लोग खुद से स्टडी करें, रोड मैप दिया गया है, सब खुद से चेक करें आप लोग, ठीक है। ओके, ये भी बताया गया कि एंड्रॉयड बेस्ड आपका वेब 3 स्मार्टफोन आ रहा है इस तरह का, फोल्ड वाला भी है, बिना फोल्ड वाला भी है ना। और उसमें बिल्ट इन एक्सचेंज ऑन का जो एप्लीकेशन है वो बिल्ट इन होकर के आएगा। चलें और आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑन कैफे के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है, वीडियो भी देख रखा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बड़ी चीजें भी कंपनी कर रही हैं, और जो मैक्सिमम फंड है इन सब चीजों के लिए वो जा चुका है। लास्ट में एक डिस्क्लेमर है, जो कि नॉर्मली डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में होता है किसी वीडियो के, बट यहाँ पीडीएफ के लास्ट में डिस्क्लेमर है, उसको भी एक बार आप लोग समझ लें। देयर इज नो कमिटमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड इनकम। फ्रीडम में किसी भी तरह की फिक्स्ड इनकम की कमिटमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है, ठीक है। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ना कंपनी की तरफ से है ना लीडर की तरफ से, क्योंकि इनकम जो भी देनी है वो कंपनी की तरफ से ही देनी है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर, उनका जो संबंध है सीधे सीधे कंपनी से है। लीडर्स जो होते हैं जस्ट एक मीडिएटर, एक इन्फॉर्मर, बाकी डिसीजन आपको लेने हैं। और आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा की भी ढेर सारी बधाइयां आप सभी दोस्तों को। बसंत पंचमी भी स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों की जिंदगी में भी रंगों भरी खुशियां आए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? द इनकम कैन बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके जो इनकम होंगे वो वेरिएबल्स हैं, कंपनी ने यहाँ तक कर दिया है कि 0.7 तक आता है तो आपका है और लीडर का है, उससे ऊपर इनकम आएगी तो कंपनी का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी को यदि अपनी इनकम चाहिए तो उसको उस परसेंटेज लेवल्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये कंपनी की भी मजबूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट योर ऑन ड्यू डिलिजेंस बिफोर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल रिस्क, वो तो सारा चीज आपके पास वहां दिया हुआ रहता ही है, टर्म एंड कंडीशन नीचे में एक चेक बॉक्स रहता है, उसको टच करने के बाद ही आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, कि आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो अच्छी तरह से सोच समझ के ले रहे हैं। आगे क्या है? अ, चलिए ठीक है, टर्म एंड कंडीशन को प्रॉपर्ली आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ओके, लास्ट लाइन क्या है? पार्टिसिपेशन इज इंटायरली एट योर ऑन रिस्क, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आज इतना ही समय लूंगा, हालांकि पीडीएफ इतनी खूबसूरत और बड़ी है कि मुझे लगता है कि इसके एक एक पेज को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो थैंक यू, प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। अब अगर हमारे कोई कोई दोस्त लीडर कुछ कहना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। थैंक यू सीवेज भाई एंड सभी कम्युनिटी मेंबर्स भाई नमस्कार। तो दोस्तों आज पीडीएफ आपके सामने है, कल आ चुकी थी, लेकिन उसको ग्लोबल मीटिंग में पहले प्रेजेंट किया गया प्रॉपर रूप में, उसके पॉइंट की बात की गई है। लेकिन जितना आप इसको स्टडी करेंगे आपको उतनी पिक्चर क्लियर होगी। तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको इस वक्त सिस्टम के साथ लग के काम करना है, और ये मान के चले आप सब लोग, जो सबकी एक ही ख्वाहिश है विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल, मैं तो उस पर 2 लाइन कहने जा रहा हूँ। सिस्टम आपके सामने है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हम लोग के पास है, और आए दिनों में जैसे मान लीजिए कि आर्बिट्रेज सिस्टम में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और कंपनी इसमें बहुत जल्द करने वाली है। आर्बिट्राज स्टार्ट होने के बाद चीजें थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भागेगी, ठीक है, सिस्टम की तरफ से। सिस्टम चाहेगा कि आर्बिट्रेज
आने के बाद हमारे पास इनकम जो होगी वो तेजी से आएगी। उसके बाद कंपनी विड्रॉल्स को लेके अपने स्टेप को और आगे तेजी से बढ़ाएगी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, आप ये सोचो कि कल से कंपनी विड्रॉल स्टार्ट कर रही है स्टेप से, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझिएगा थोड़ा सा, कंपनी अपने काम को करने वाली है। जो 14 फरवरी के बाद कंपनी जो डिस्कस करी है, उस पर कंपनी पूरी तरह काम कर रही है। अभी टेस्ट शुरू होने के बाद कंपनी के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसके खुलने के बाद कंपनी डेट वाइज विड्रॉल की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अभी भी विड्रॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी डेट वाइज बढ़ेगी और अगले 2 महीने के अंदर आपके 90% ज्यादा विड्रॉल क्लियर भी हो जाएंगे, पेंडिंग वाले। ठीक है ना, जैसा कि मैं हमेशा शुरू से कहा है कि जिसका भी जो समय खाता है जहां तक का है, उससे पहले वो विड्रॉल लेके बाहर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिस्टम अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति उसको करनी है। उसमें थोड़ा आपका हमारा सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा बनेगा। नहीं तो कंपनी को जिस गति से चलना है, कंपनी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो कंपनी अपना के हम सबको विड्रॉल प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, तो बाकी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। मैं भी 1-2 दिन बाद फिर से आपके सामने आऊंगा, फिर इस वीडियो पे डिस्कस होगा। बाकी काम पे थोड़ा दोस्तों फोकस कराइए, टीमों से बताइए कि सिस्टम इस तरीके से चल रहा है और हमें इस वक्त काम करना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है, सबकी अपनी भी चॉइस है। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन सिस्टम रिगार्डिंग मैं कहूँ तो हम सबको इस वक्त साथ चलना होगा। थैंक यू सुरेश भाई, एंड सभी का नमस्कार। जी थैंक यू शिवेश जी, गुड प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छा प्लान किया। उम्मीद है लोगों को अच्छे आसानी लफ्जों में समझ में आई होगी। और एक चीज और अंडरस्टैंड करने वाली है, एक चीज का बिलीव रखना है कि इनोवेशन फैक्ट्री जब आप 5-6 सालों से देख रहे हो, ओनर को देख रहे हो, ऑफिस को देख रहे हो, तो आगे भी आप देखते चलेंगे। अब पॉइंट आता है इनकम का, तो बेशक यहाँ LIC की तरह इनकम मिल रही है। हो सकता है कि हमारा LIC में 9 साल में डबल होता है, यहाँ 1 साल में डबल हो रहा है, लेकिन फीलिंग में लो सरकारी वाली आएगी। लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म है। आपकी जो विड्रॉल अभी स्टक है वो कहीं ना कहीं मार्च तक क्लियर पकड़ ले हो जाएंगे। विड्रॉल का इशू नहीं है। दिक्कत कहां पे आ रही है कि हमारा एक बिलीव सिस्टम इस बात पे तो है कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली पड़ी, पर हमें एक बात को लेकर बड़ा टेंशन होती है, क्या हमारा नंबर कब आएगा विड्रॉल का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के नंबर आ चुके हैं विड्रॉल के, और बहुत जल्द आप लोगों को विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 14 फरवरी से उनका फर्स्ट स्टेप हो। लेकिन सेकंड स्टेप जो हमारा 25 मार्च वाला है, जो कि P2P प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑन पे लाइव होने वाला है, उसमें हमारे पास तकरीबन मोर देन $80 मिलियन की लिक्विडिटी आने वाली है। और यकीन मानिए 2 दिन लगेगा, आपका अगला पिछला जितना भी हो सकता है वो क्लियर हो जाए। लेकिन इस विड्रॉल को साइड में रखकर हम बात करें ना, तो मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो जनरेट करके पैसा दे रही है। हो सकता है वो 1.5-2% पर डे दे रही है, हो सकता है वो 9-10 महीने से चल रही हो, मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ। लेकिन मैं इस बात पे आगे नहीं रखता कि कहीं हम बड़े लेवल पे जाकर वहां काम कर लें, तो हमारे अंदर एक डर है, या वहां कंपनी का ओनर को हमने कभी देखा नहीं, कल को हम किससे हम बैच करेंगे, किससे हम क्या मांग लेंगे। और अगर हम खुद सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, पता ही नहीं चलता 5-10% मार्केट कब डंप होती है कब पंप होती है। नया ट्रेडर तो बेचारा लॉस करके बैठ जाए, तो बनता ही नहीं ट्रेड करना। अगर हम किसी प्रोडक्ट बेस में करें तो चप्पल चटकाएं, पर पैसा कुछ नहीं आ सकता। तो कुल मिला के अगर हमारे पास ऑप्शन है कहीं बेहतर का, तो आप जो सा कर रहे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक्चुअली इसलिए है कि आज आपको इनकम पूरा आधा परसेंट दिख रहा है पर डे। आने वाले टाइम पे जब न्यू टोकन लिस्ट होंगे, वहां से भी इनकम आएगी। और जब फ्यूचर ट्रेड 0% लिक्विडेशन 14 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा, वहां से भी इनकम आएगी, स्पोर्ट ट्रेडिंग से भी इनकम आएगी। हर तरह से आपको इनकम आने वाली है। लेकिन पैसेंस और एक चीज बिलीव रखना, इनोवेशन रेटिंग लॉन्ग टर्म अगर विजन लेके चल रहे हैं, तो हमें कोई तकलीफ परेशानी कभी होगी ना होगी। अभी वक्ती तौर पर जो हम परेशान हो जाते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर, उस पर दिल पर ना लेकर अगर हम अगर सीरियस होकर काम करें, एज पर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप ये कहना बनता नहीं कि 6 महीने में हमें फारिग कर दो। क्योंकि एक जगह तो हम 7 साल तक का वेट कर पा रहे हैं और एक जगह हम 6 महीने वेट नहीं कर पा रहे। तो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, एज अ करियर लेके चलेंगे, तो इनोवेशन फैक्ट्री आपको लास्ट में एंड ओवर प्रॉफिट ही बुक करके देने वाली है। ओके, हमारे साथ नेक्स्ट है मिस्टर नवीन कुमार जी। तो मैं नवीन कुमार जी से चाहूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द दें। वेलकम। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू शिवेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज जो प्लान प्रेजेंट हुआ, तो शिवेश सर ने समझाने का कोशिश किया हम सभी दोस्तों को, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते भी है और उनकी बातों को लोग समझते भी है, और वो तोड़ के बताया। तो नो डाउट प्रोजेक्ट को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इसको रनअप कराना, ये जिम्मेदारी तो हम लोगों की है, बट जिस तरह डिजाइन किया गया, ये बड़ी लॉन्ग टर्म की सिस्टम बनने जा रही है। और जो हम लोगों के साथ जो भी शिकवा शिकायतें थी सिस्टम को लेकर या किसी अदर चीज को लेकर, वो सारी खत्म हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि ये शुरू से बोल रहे हैं, हमारे फाउंडर साहब भी बोल रहे हैं कि ये एक्सचेंज जोन जब लाइव हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बीटा वर्जन में वर्क कर रहे थे, ये फाइनल वर्जन है, जब लाइव होगी तो लाइव होने के बाद जो हम लोगों का जो भी शिकवा शिकायत था सिस्टम से रिलेटेड या सिस्टम के एसेट से रिलेटेड, वो सारा शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या कि लास्ट कड़ी पे है, और हम लोग जितना जोर लगाए उतना फास्ट वे में यहाँ से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू शिवम भाई। जी थैंक यू। हमारे साथ विजय राठौर जी हैं, तो मैं चाहूंगा विजय राठौर जी आपको 2 बातें रखनी है कम्युनिटी के साथ। वेलकम सर।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो जी शिवेश जी, बताएं, मीटिंग वाइंड अप करें या आपको कुछ कम्युनिटी के साथ शेयर करना है कुछ बातें? मेरा दिल तो कर रहा है कि एक छोटा सा पोल करवा लें कंपनी कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है? जी बट करवा लें। हाँ, तो एक छोटा सा सजेशन बोल लें या देखिए ये एक्चुअली भी अंडर डिस्कशन है, ऐसा कोई फाइनल नहीं है, ठीक है? तो एक बार हम आप सभी दोस्तों के हैंड्स डाउन कर रहे हैं और प्लीज़ जब तक सवाल सुन नहीं लें, तब तक आप लोग हैंड रेज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? ओके। तो ये सवाल ये है कि कंपनी करे कि भाई विथड्रॉल को प्रायोरिटी बेसिस पे उनको किया जाए, जो अपना-अपना $105 का एक पैकेज एक्टिवेशन कर लें। ये सही रहेगा या इंतज़ार करें हम लोग विथड्रॉल का? तो जो चाहते हैं कि एक पैकेज एक्टिवेशन करने के साथ प्रायोरिटी लेवल पे विथड्रॉल हो जाए, वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। नंबर्स कितने दिख रहे हैं शिवम भाई? मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, कितने हैंड रेज़ हुए हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये अभी अंडर डिस्कशन है, ऐसा कुछ फाइनल नहीं है अभी। लेकिन आप लोगों की 86 जो पोल 100 पार्टिसिपेट ने हैंड रेज किया। जी, 868 लोग हैं, सिर्फ़ 100 लोग चाहते हैं, इसका मतलब ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं, तो भाई फिर ये प्रपोज़ल पास नहीं हो पाएगा। 115 लोग करंट सिचुएशन। देख लें 1 मिनट का टाइम और है। अगर किन्हीं को लगता है कि हाँ, जो एक पैकेज करें उनको प्राइमरी रूप से विथड्रॉल मिल जाए, ठीक है? फिर जो रेस्ट रह जाएँ वो वन बाय वन वैसे क्लियर सबको होना है 14 फरवरी तक, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना है या कुछ पक्षपात किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे एक विचार किया गया है, तो हमने आप लोगों से पूछा है बट आप लोगों की जो सहमति होगी उसे हम लोग फॉलो करेंगे। वो चीज़ें उमर सर तक कंपनी तक पहुँचा दी जाएँगी। जी शिवम भाई कितना हो गया? वही 114 ही लोग हैं अभी तो। चलें, फिर अब ये 91, कहते हैं ये अब 192, 192 लोग हो चुके हैं। 864 में से मैंने 50% कम से कम होना चाहिए भैया, बहुमत का आंकड़ा 60% 50% होता है, उससे नीचे उपाय नहीं है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। हुँ, कितना हो गया शिवम भाई? अभी बढ़कर हमारा हो गया 210, 210। 210 चलें, ओवरऑल 20-25% हम लोग समझ सकते हैं कि चलो 25% तक सहमति हुई है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग आगे बात कर लेंगे, बाकी लोगों का जो भी इच्छा हो। और आप सब लोग जान रहे हैं कि विथड्रॉल तो आना है ही, सबको पता है। और 2-3 चीज़ें और हैं, बहुत से जो लोग बीएफआईसी बिल अप के बारे में सुनना चाहते हैं, उनके लिए भी जो अभी डिस्कशन वाला न्यूज़ है, फाइनल नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन 99% फाइनल है कि नया पोर्टल जब आएगा ना क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं शिवम जी? अपना प्रॉपर्टी हाँ, 40 जी, जी। P2P प्रॉपर्टी। हाँ, तो प्रॉपर्टी वाला जो आएगा पोर्टल, उस समय बीएफआईसी और बिल अप की प्लानिंग की गई है। तो 25 मार्च को पोर्टल लॉन्च होगा, उसके बाद जो भी अपडेट होंगे, वो आप लोगों के साथ उमर सर शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को कष्ट उठाने के लिए।